नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां गोंडा में 18 वर्षीय ज्योति हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां रोडवेज बस की टक्कर से हुई युवक की मौत। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गोंडा से खबर है, जो 18 वर्षीय ज्योति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में हत्यारे बदमाश सनी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और प्लैटिना मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां अरोरा मिर्जापुर में 2 दिन से लापता हुए बारिश के कारण अरोरा जलाशय एवं जरगो डैम का पानी छोड़े जाने के कारण क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित गांव का रविवार को दिन में दौरा करने के उपरांत जनपद के जिलाधिकारी पवन गंगवार अरोरा बांध का निरीक्षण हेतु पहुंचे। उस दौरान उन्होंने बताया कि पानी छोड़े जाने के कारण प्रभावित गांव के लोगों को पास के विद्यालय में रहने की व्यवस्था शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसको भेजने की व्यवस्था नहीं हो पाई। उनके लिए राजस्व की टीम को निर्देशित किया गया है कि वो प्रभावित गांवों में सजग रहें और उनके हर संभव मदद के लिए तैयार रहें। सर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और यहाँ पे क्या क्या ये विगत कुछ दिनों में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से अरोरा डैम पर जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ से जो पानी छोड़ा गया है आगे जा कर के कई गांवों में उसकी वजह से आवागमन में समस्या हुई है और लोगों को कठिनाई हुई है। तो उसी को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। इस समय स्थिति नियंत्रण में है। चीज़ें हैं जो यहाँ से वाटर पानी निकल रहा है उसकी गति काफ़ी कम है। इस समय पहले 21 गेट यहाँ पर खुले हुए थे और 1 फीट ऊंचाई तक उसमें से पानी निकल रहा था। वर्तमान में 5 गेट खुले हुए हैं और जिसमें केवल 4 इंच का पानी निकल रहा है। इसको भी अगले कुछ घंटों के लिए बंद कराए जाने के निर्देश दिए, तो जिससे कि जो पानी जो रास्ते में है तो वो निकल सके और लोगों का जो जीवन है उसमें थोड़ी सुविधा हो, तो जो कठिनाई है वो कम से कम हो। इसके दृष्टिगत राजस्व की टीमों को भी लगाया गया है और जो प्रभावित गांव हैं वहाँ पर विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था कराई जा रही है कि जिनके घरों में रहने में जिनको कठिनाई हो विद्यालय में आकर के रह सकते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। बिहार के पटना जिले में सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जब स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में कई बच्चे घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब बच्चों को स्कूल ले जा रही थी बस। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर स्थानीय लोग तुरंत पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और परिजन बच्चों की खबर लेने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पूरे नहीं है। जो यात्री आते हैं क्या आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं किस तरह की जानकारी प्राप्त कर देगा? लैट्रिन बाथरूम किधर है ये तो बोल नहीं पा रहे जी। और बताइए। हाँ जी, आप आओ सामने करें आप। हम बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ हमें लैट्रिन की और नाम क्या है? मेरा नाम है हाजी अनवार हुसैन साहब। अच्छा सर, यहाँ पर जो है तिकोनिया पार्क का शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया और शौचालय है तो वो जर्जर हालात में पड़ा हुआ है, इसमें क्या जाएंगे? इसके बारे में इसको खुलवा के नया बनवाना चाहिए और लैट्रिन और बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। कब से आपको यहाँ परेशानी महसूस हो रही है? हम तो यहाँ 4 साल से आते हैं, 4 साल से परेशानी है। 4 साल। क्या नगर पालिका या प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं दिया? यात्रियों प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना नगर पालिका कोई ध्यान दे रही है। ठीक है। तो पंप वाला डांट के भगा देता है। उल्टी सीधी बातें करके लेडीज़ों को लेडीज़ कहा जाए, आदमी तो कहीं भी खड़ा होकर जरूरत है यहाँ पर लेडीज़ कहाँ से करेंगे बताइए। लाइट की जरूरत है, यहाँ पर पानी की भी जरूरत है, यहाँ पर लगना चाहिए। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी नहीं मिलता पीने के लिए किसी को। पानी के लिए लोग आप यहाँ के नहीं हो, यहाँ से जो है यात्री हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं, अगर आपको पेशाब या फिर टॉयलेट जाने की अगर दिक्कत होगी या जाना पड़ेगा, यहाँ मैंने किसी टॉयलेट पूछे तो मना कर दिया था, इधर पीछे खुले में लोग कर रहे हैं, मैं खुद खुले में क्यों करने के लिए। अच्छा, आप जेंट्स हैं, आप खुले में चले जाते हैं, मगर लेडीज कहाँ जाए? तो बहुत बड़ी बाहर जा रहे हैं, मैं
उत्तराखंड जाऊँ मैं, अभी यहाँ पे टॉयलेट लगी तो मैंने किसी से पता करा तो किसी भाई लोगों ने बताया कि पीछे जाओ, वहाँ खुले में करना है, इसलिए मैं पीछे गया था, वहाँ खुले में करा। सही बात। क्या नाम है मेरा किशन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोएब है। भाई आपकी जो दुकान है ये कहाँ पे है? मेरी ये दुकान तिकोनिया ठाकुर द्वारा में है और ये मेरे वालिद साहब की दुकान पिछले 25 साल से यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ जो 25 साल से दुकान है, यहाँ पर जो है तिकोनिया पार्क में शौचालय को लेकर बहुत ज़्यादा करके अफरा तफरी का माहौल है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? मैं इस विषय पर क्या ही कहूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है इसको लेकर। बाहर से टूरिस्ट आते हैं और आप देखें यहाँ पर हमें लोगों को पेट्रोल पंप पर भेजना पड़ता है, कोई शौचालय है ही नहीं, कहाँ जाएं? ना ही दुकानदारों के लिए है, ना ही किसी ग्राहक के लिए है, ना ही किसी क्या बोलते हैं टूरिस्ट के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को क्या जागरूकता कराना चाहिए? टॉयलेट बननी चाहिए सर मैं जागरूक करना चाहूँगा, ना कि टॉयलेट के लिए, साथ ही साथ में कहना चाहूँगा पानी की समस्या, बहुत बड़ी पानी की समस्या है इस तिकोनिया पे। आप ये नल देखिए, रेता ही रेता आता है इस नल में, पानी तो आता ही नहीं है। अगर कोई आदमी पी ले, कोई बीमारी नहीं होती, उसके पेट में पथरी हो जाए, ये ऐसा पानी है। आप रोड देखिए यहाँ पे, ये रोड है, यहाँ पे हम समोसे बेच रहे हैं, यहाँ पे हम मिठाई बेच रहे हैं, धूल देखिए आप, आदमी को अस्थमा नहीं है, वैसे अस्थमा हो जाएगा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन चौहान की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है जो तहसील क्षेत्र के ग्राम मानपुर दतरा में लंबे समय से शमशान घाट की कमी से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ, लेकिन युवा ग्राम प्रधान मुकेश कुमार ने इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता देते हुए डेला नदी किनारे प्रशासनिक सहयोग से शमशान घाट निर्माण का निर्णय लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं निगरानी रखी और निर्माणकर्ताओं को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। ग्राम में बन रहे शमशान घाट की चारों ओर से सराहना हो रही है। मुकेश कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य ग्राम में बन रहे शमशान घाट की चारों ओर सराहना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वहीं मुकेश कुमार ने बताया कि मार्गदर्शन कार्य के दौरान कई बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। ग्राम पंचायत है, उसको देखकर दूसरे भी इससे प्रभावित होंगे इस कार्य को देख के कि मानपुर दतरा में जो शमशान अंत्येष्टि स्थल बना है कि वो बहुत अच्छा और एक मतलब कहने का मतलब मिसाल कायम करेगा, जिसको हमने जब हम प्रधानी का इलेक्शन लड़े थे 2021 में, तो हमारी सबसे पहली जो सोच थी यही थी कि हमारे ग्राम पंचायत मानपुर दतरा में प्रधान का भी बने। हर आदमी की अपनी सोच होती है, कार्य करते हैं जो भी अपने करते हैं। हमारी एक सोच ये थी कि ये जो सबसे बड़ा पुण्य का काम मानो कि अंत्येष्टि स्थल शमशान से बड़ा कोई जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि सबको इसी में ही जाना है, चाहे कितनी धन दौलत कमा लो। यही सोच के हमने उसी दिन से अपने इसमें लगे और इसको हमने ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा ये था, उसको हमने बनाने में कामयाब हुए। हमारे प्रशासन शासन सभी लोगों की बहुत इसमें मतलब सहयोग रहा और उन लोगों के सहयोग से ये हम कार्यों को बनाने में सफल हुए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन पांडे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के ग्राम गिउडी निवासी रिंकू राठौर, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, अपनी मां रमा देवी और बहन शिवानी के साथ बाइक से शिवानी के इलाज के लिए डेंटल क्लिनिक गया था, जहां से उसने अपनी मां और बहन को ये कहकर छोड़ा कि वो अपने मौसा के यहाँ नौगवा मुबारकपुर जा रहा है। मां ने मना करने के बावजूद भी वो बाइक से निकल गया, लेकिन जैसे मुरादाबाद फरुखाबाद स्टेट हाईवे पर स्थित गुदौरा ईट भट्टे के पास पहुंचा, तभी मिर्जापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बदायूं डिपो की रोडवेज बस ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर तड़पता रहा। उसी समय जौनपुर से कार आ रही थी। बदायूं जनपद के उसावा ब्लॉक अंतर्गत पीएससी कटरा सादतगंज पर तैनात बीएचडब्ल्यू विभा सिंह और उनके पति जैनेन्द्र सिंह ने घायल को अपनी कार में डालकर कलान थाने होते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रिंकू को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि टिंकू के पिता किशनपाल की 4 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। बड़ी बहन मोनी की शादी हो चुकी है, जबकि मां रमा देवी और छोटी बहन शिवानी का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में घर का इकलौता चिराग बुझ गया। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक और परिचालक फरार है। मैं उसामा ब्लॉक की हूँ, बीएचडब्ल्यू, मेरा पोस्टिंग कटरा सादतगंज में है और वहाँ पे मैं ड्यूटी करती हूँ 24 घंटा। क्या नाम है आपका? विभा सिंह। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।